Hello students, this is Dr. Hina Tower. Welcome to Textbook Super Coaching. Students, क्या आप भी दिसंबर की तैयारी कर रहे हो? और अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स दिसंबर में एग्जामिनेशन, आपको मालूम है यूजीसी का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है. एक बार होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर. जून का एग्जाम 18 जून को हो गया था, जिसका अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन पेपर लीक की वजह से यहाँ पर हो रहा है रीनेट का एग्जामिनेशन, जो कि अब होने वाला है आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर. लेकिन इस बीच में एक परेशानी ये आती है कि इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे, एंड इसके अलावा वो न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जो डायरेक्ट दिसंबर 2024 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे. ठीक है. अब जो दिसंबर में अगर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और ये उन्हीं सब बच्चों के लिए है जो इस रीनेट के बाद दिसंबर की तैयारी शुरू करेंगे. आप लोगों को मालूम है पेपर नंबर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, और उन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं 10 यूनिट्स. ठीक उसी तरह से पेपर नंबर 2 में आपके पास होते हैं 100 क्वेश्चंस, और उसके लिए भी आपको पढ़ने पड़ते हैं 10 यूनिट्स. तो टोटल आपके पास होते हैं 20 यूनिट्स. अब गलती होने क्या जा रही है कि कुछ बच्चे 4 सितंबर के बाद रिजल्ट आने का वेट करेंगे और उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि हम दिसंबर के लिए प्रिपेयर करें. यानी कहीं ना कहीं आप मान लीजिए वो 1 अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करें. यानी अगर आप मान के चल रहे दिसंबर में पेपर है तो आपके पास सिर्फ 60 डेज का समय होगा. और यहीं अगर आप आज से शुरुआत कर देते हैं तो आपके पास तकरीबन तकरीबन 3 महीने से भी ज़्यादा है. यानी आप मान सकते हैं कि आपके पास 100 डेज रहेंगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो क्या आपको यहीं पर नहीं दिख रहा कि आपके पास 40 to 50 डेज एक्स्ट्रा बन जाते हैं अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर करते हैं. और अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट. क्यों आज सबसे बेटर दिन है? क्योंकि इन 100 डेज से ज़्यादा ही है आपके पास, जहाँ पर आपका ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही हूँ अक्टूबर एंड तक पूरा का पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा. तो आपका जब सिलेबस ओवर हो जाएगा, इसमें आपने करना कुछ नहीं है. आपने डेली एक टॉपिक पढ़ना है. एक टॉपिक पेपर नंबर 1 का और एक टॉपिक पेपर नंबर 2 का. सो 1 टॉपिक और 2 टॉपिक का डे आपको पढ़ना है, एंड आप देखिएगा अक्टूबर एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. यानी अब आपके पास बचता है नवंबर का महीना, एंड देन यू हैव फ्यू डेज ऑफ दिसंबर एज वेल. ठीक है, क्योंकि एकदम 1 दिसंबर से तो एग्जाम नहीं होगा ना. यानी आपके पास आराम से 40 प्लस डेज रहने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रिविजन के लिए डिवोट कर सकते हैं. आराम से आप अपनी रिविजन के लिए दिन डिवोट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, क्योंकि आप ऑलरेडी 60 टू 70 डेज आप देंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और आराम से आप पूरा अक्टूबर खत्म होने के बाद पूरा नवंबर आप सिर्फ रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए. क्या अब भी आपको लगता है कि ये समय कम है? एंड जब उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए नवंबर में लॉन्च करेंगे अपना बूस्टर कोर्स, जिसमें इजीली आप लोग पूरे 10 के 10 यूनिट्स पेपर नंबर 1 के एंड 10 यूनिट्स पेपर नंबर 2 के हमारे साथ इजीली कर सकते हो रिवाइज. और साथ में हम लोग आपको करवाते हैं मॉक टेस्ट. एंड नवंबर इज द बेस्ट टाइम टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट का रूल ही यही है, वो तभी सॉल्व किए जाते हैं जब आपको सब कुछ आता है. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बिल्डअप होगा और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जल्दी. तो बताइए, अब भी आप यही सोच रहे हैं कि आपने कब पढ़ना स्टार्ट करना है? सो द फैक्ट इज स्टूडेंट्स, याद रखिए अगर आज भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, दैट मीन्स वेरी इजीली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप लोग अपने सिलेबस को ओवर कर लेंगे. आपका यहाँ पर सिलेबस एंड हो जाएगा. ठीक है, और यही अगर आप रीनेट के रिजल्ट के बाद ये डिसीजन लेंगे कि हम लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कैसे आप लोग 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस कैसे खत्म कर लोगे, ये खुद आप अपने आप से पूछिए. और जहां नवंबर में बच्चा बैठकर आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहा होगा, मैराथन्स कर रहा होगा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा होगा, वहीं पर वो अपने बूस्टर के लिए स्टडी कर रहा होगा, यहाँ पर आपका सिलेबस भी ओवर नहीं.
मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप रीनेट के लिए बैठ रहे हैं, अगर आप रीनेट के लिए बैठ रहे हैं और फिर भी अगर आपने दिसंबर को एम किया है तो भी मैं आपसे कहूँगी कि आपको साइड बाय साइड दिसंबर की तैयारी को रोकना नहीं चाहिए। एंड अगर आप फ्रेशली दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन तो एनी हाउ आपको सब कुछ हो ही जाएगा। बट गुड थिंग एंड द बेस्ट थिंग इज टू इनरोल फॉर द कोर्स टुडे इट्सेल्फ। अब इस कोर्स के अंदर आपको हम लोग, अगर आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी करते हैं तो हम आपको पूरा का पूरा पेड कोर्स करवाते हैं, यानी कि आपको 20 यूनिट्स, 10 यूनिट्स पेपर नंबर 1 के, 10 यूनिट्स पेपर नंबर 2 के आपको लाइव कवर किया जाता है, आपकी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों हिंदी कम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आपको हम पीडीएफ देते हैं, ठीक है, आपको इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूडेड रहते हैं, नोट्स इंक्लूडेड रहते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो अब भी आप यही सोच रहे हैं तो हम लोग आपके लिए एक सेल भी लेकर आए हैं। आप हिनाडी कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड आप लोग कोर्स के लिए अगर टाइमली आप मुझे @डॉक्टर हिना पर मैसेज करोगे तो हम आपको सबसे लोएस्ट प्राइजेस भी टीम से कहकर प्रोवाइड करा देंगे। बट अब गलती मत करिएगा लेट ज्वाइन करने की, क्योंकि हम सफ़र तभी करते हैं एंड में, हमेशा हमारा नेट या जीआरएफ ना 1 या 2 नंबर से ही रहता है। अगर ज़्यादा नंबर से रह रहा उस इंसान को दुख नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। सबसे ज़्यादा दुखी वही बच्चा होता है जिसका 1 या 2 नंबर से रह जाता है। अभी आप ओलंपिक्स में भी देख रहे हैं ना, विघ्नेश फोगाट जी के जो है उनके साथ क्या हुआ, सिर्फ 100 ग्राम वेट अप होने से कितना बड़ा उनकी लाइफ का डिसीजन बदल गया, जहाँ शी वाज दी ओनली विमेन और वो फाइनल में पहुंची। तो कहीं ये ना हो कि हमारी इतनी सी कोई गलती किसी इंसान की और जिस वजह से उसके हाथ से सब कुछ निकल जाए। 1 नंबर से या 2 नंबर से अगर नेट जीआरएफ रहता है, यानी कहीं ना कहीं इतनी सी वजह से हम लोग चूके हैं क्योंकि हमने तैयारी को उतनी सीरियसली नहीं लिया। तो या तो हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा या फिर हम सिर्फ रिग्रेट कर पाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी रीज़न से रिग्रेट करें, इसलिए आज दी डे ऑलरेडी हम लेट हैं। अगस्त में हम तैयारी कर रहे हैं जबकि हमें जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। एनटीए इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगा, उसका ये मानना आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। तो आज भी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, क्योंकि देखिए इसी बीच में आपके पास फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, आपके पास जन्माष्टमी है, एंड यू हैव दुर्गा पूजा, यू हैव अष्टमी, लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग, दशहरा। तो इसलिए उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। और यही बात हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, डू नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज रीच्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट वी कैन आस्क टीम टू गिव यू द बेस्ट प्राइज। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड डे, गॉड ब्लेस।